हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे नर्सिंग से संबंधित विभिन्न क्वेश्चनों को लेके एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं, जो कि नर्सिंग से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज इन प्रश्नों को। देखिए, एम्ब्रियो इम्प्लांट इन विच पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन विच पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। तो पहला है सर्विक्स, दूसरा है मायोमीट्रियम, तीसरा है पेरीमीट्रियम और फोर्थ ऑप्शन है एंडोमीट्रियम। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है जो इन विच पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के किस भाग में इम्प्लांट होता है, तो वो है हमारा एंडोमीट्रियम। तो जो एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है वो एंडोमीट्रियम की इंटरनल यूट्रस की इंटरनल सतह से अटैच रहता है, तो इसी में इम्प्लांट रहता है एंडोमीट्रियम की। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन डी एंडोमीट्रियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, लैरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। लैरिंग्स जो है हमारे शरीर के किस भाग का हिस्सा है? पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा यूरिनरी सिस्टम और चौथा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, लैरिंग्स जो है इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो है रेस्पिरेटरी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लैरिंग जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, द चेस्ट सरकमफ्रेंस एट बर्थ इज। तो चेस्ट सरकमफ्रेंस होती है एट बर्थ, जन्म के समय चेस्ट सरकमफ्रेंस लगभग कितनी होती है? तो देखिए, जन्म के समय बच्चे की चेस्ट सरकमफ्रेंस का जो साइज़ है वो 30 से 32 सेंटीमीटर के नियर अबाउट होता है। 30 से 32 सेंटीमीटर है, और साथ ही एज वेरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। तो द चेस्ट सरकमफ्रेंस एट बर्थ ही लगभग नियर अबाउट 30 से 32 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। ठीक है, अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इन विच क्लिनिकल टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन एन इन्फेंट्स बैक टू कलेक्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर एनालिसिस। तो इनमें से कौन सा क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इन्फेंट से एक शिशु में, जिसमें से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एनालिसिस के लिए निकाला जाता है? तो देखिए, किस पार्ट से निकाला जाता है? लंबर पंक्चर पहला ऑप्शन, दूसरा है पल्स ऑक्सीमीट्री, तीसरा है हील प्रिक टेस्ट और चौथा है बेबीनेस्की रिफ्लेक्स टेस्ट। तो देखिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। इन विच क्लिनिकल टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन एन इन्फेंट बैक टू कलेक्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर एनालिसिस। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है ये लंबर पंचर बिल्कुल सही हो जाता है। लंबर पंचर के करके हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्पाइन के अंदर से निकालते हैं। तो ये ऑप्शन जो है लंबर पंचर इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो स्पाइन के L3 L4 पार्ट से लंबर पंचर करके हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एनालिसिस के लिए निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, अपना नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाँचवा प्रश्न, द टोटल डोज ऑफ वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की टोटल डोज वैक्सीन की कितनी दी जाती है? 5, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो देखिए, हेपेटाइटिस बी की टोटल डोज जो है वैक्सीन की दी जाती है 3 डोज। तो ऑप्शन जो है एक एडल्ट ह्यूमन एडल्ट पर्सन में 3 डोज दी जाती हैं, तो ऑप्शन सी 3 डोज इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न भी है। देखिए, द टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीट कार्डिक साइकिल इज। तो द टाइम रिक्वायर फॉर 1 कंप्लीट कार्डिक साइकिल इज 0.4 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1 मिनट और 2 मिनट। ठीक है, तो 1 टोटल कंप्लीट कार्डिक साइकिल जो है तो 0.8 सेकेंड की होती है, जिसमें आर्टिकल्स और जिसमें कि सिस्टॉल और ऑरिकल साइकिल जो है, ऑरिकल 0.1 सेकेंड की होती है और सिस्टॉल साइकिल 0.3 सेकेंड की होती है। इस तरीके से हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.1 टोटल 0.8 सेकेंड कार्डिक साइकिल हो जाती है 72 पर बीट अगर हमारी पल्स रेट है तो कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड की होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो साथ ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें लाइक शेयर करके। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।